हेलो गाइस, सो कंटिन्यूइंग टू द लास्ट वीडियो जहाँ हमने गिट स्टेटस एक कमांड काफ़ी अच्छे से देखा था, राइट। तो अभी हम गिट स्टेटस क्या करता है ना, गिट स्टेटस हमें ये बताता है कि वो फाइलों का स्टेटस बताता है कि फाइलों के चक्कर में क्या चल रहा है। कि जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ऑन ब्रांच पेन आपको पता है कि एक लीनियर वाली जो कमिट्स हम कर रहे थे वो एक ब्रांच पे बनती रहती है। वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। पर फाइल के हिसाब से फाइल के टर्म्स में कुछ अनट्रैक्ड फाइल्स है इस डायरेक्टरी में, जीआरसी में, जैसे कि फाइल बी, फाइल डॉट बी, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, न्यू फाइल डॉट ए, ये सारे जो है अभी किस पे है, कौन से स्टेट में, अनट्रैक्ड फाइल्स में। तो हमें ये पता चल गया कि फाइल का स्टेटस हमें देखना है तो हम गिट स्टेटस यूज़ कर सकते हैं। अब हम गिट डिफ के बारे में देखेंगे। अभी हम गिट डिफ के बारे में देखेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर हमें एग्जैक्टली जानना है कि लाइन्स फाइल में कौन कौन सी लाइन्स चेंज हुई है, तो इसमें दो क्वेश्चन हमें आते हैं। एक क्वेश्चन पहला ये है कि व्हाट हैव यू चेंज बट नॉट स्टेज्ड, राइट। तो अगर हम उस डायग्राम पे आ जाए, राइट, तो अगर हम डायग्राम पे आ जाए तो व्हाट हैव यू चेंज बट नॉट स्टेज, राइट। तो गिट बेसिकली ये उस टाइम पे आ रहा है जब फाइल गिट ट्रैक कर रहा है, राइट। और हमारा जब कमिट हो जाता है तो कौन सी स्टेट में रहता है, अनमॉडिफाइड स्टेट में रहता है, राइट। अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड और स्टेज, ये जो तीन स्टेट्स है इसे गिट ट्रैक कर रहा होता है। नाउ if we are saying what have you changed but not staged, which is basically means कि हमने unmodified से change करके modified में आ गए, right, लेकिन हमने अभी तक stage नहीं किया उसे, तो फाइलें अभी इस state में है, right। commit से commit हो गई थी बहुत सारी चीज़ें, एक snapshot में थे, right, और अभी हमने कुछ एक फाइल को change किया तो modified state में आ जाएगा। और तो अगर हमें ये जानना है कि क्या exactly change हुआ है जो हमने स्टेज नहीं किया और इस स्टेज पे है, फ्रॉम अनमॉडिफाइड टू मॉडिफाइड, इन दोनों में उन फाइल में एक्जैक्ट ऐसा क्या डिफरेंस है, तो हम गिट डिफ से पता कर सकते हैं। एक और है जो व्हाट हैव यू स्टेज दैट यू आर अबाउट टू कमिट, राइट। सो व्हाट हैव यू स्टेज बट एंड यू आर अबाउट टू कमिट। सो नाउ व्हाट कैन हैपन इज दैट कि अनमॉडिफाइड से हम मॉडिफाइड में आ सकते हैं और फिर मॉडिफाइड से हम स्टेज करते हैं, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्टेज, उस फाइल में लाइन्स का चेंज जो स्टेज पे है, और जो लास्ट स्नैपशॉट में था, वो डिफरेंस जानने के लिए भी हम गिट डिफ का यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बेसिकली गिट डिफ हमें बताता है कि एग्जैक्टली कौन से लाइंस चेंज हुए हैं और कौन से लाइंस ऐड हुए हैं और रिमूव हुए हैं, राइट। तो हम देखेंगे इसके बारे में ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे टर्मिनल पे और अभी हमारा गिट स्टेटस करते हैं, और अभी हम ब्रांच मेन पे हैं, कुछ भी कमिट करने के लिए कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर हम इसकी देखें कौन कौन सी फाइल है, तो हमारे पास ये सारी फाइलें हैं, राइट। तो हम जाते हैं कोई फाइल में, लेट्स कॉल दिस xyz.txt, राइट। इसमें हम कुछ इंसर्ट कर दें। सो दिस इज न्यू चेंज। और अभी अगर मैं गिट डिफ देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया जो xyz.txt थी आपकी फाइल, उसमें एक लाइन, नया लाइन ऐड हुआ है, राइट। सो गिट डिफ क्या बताता है आपको, गिट डिफ आपको ये बताता है कि व्हाट हैव यू चेंज बट नॉट स्टेज्ड। नाउ लेट्स से आई डू गिट ऐड, और अपना कौन सा फाइल था वो, xyz.txt, राइट। अगर अभी मैं गिट डिफ रन करूँ तो ये कुछ चेंज नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि द फाइल इज नाउ इन द स्टेज्ड लेवल, राइट। तो स्टेज और अनमॉडिफाइड के बीच में जो चेंज अगर हमें देखना है तो वी विल डू गिट क्यू, राइट। सो गिट डिफ and cached. So this will tell us the changes between the stage and the unmodified. Basically the previous snapshot में क्या क्या changes थे। तो ये बेसिकली हमारा git diff करता है। तो स्टेटस हमारा क्या करता है, स्टेटस हमारा फाइल में बताता है कि भैया कौन कौन सी फाइल और किस स्टेटस पे है, अनट्रैक्ड है, मॉडिफाइड है, अनमॉडिफाइड है या स्टेज्ड है। गिट डिफ हमें बताता है कि एग्जैक्टली कौन कौन से लाइन्स चेंज हुए, ऐड हुए या रिमूव हुए। एंड बिटवीन टू main thing, which is unmodified, which is the last snapshot, to modified, basically just some changes added after the last snapshot, or between the unmodified, which is last snapshot, and the changes that have been staged. और अगर पहले वाले के लिए git diff यूज़ करना है, दूसरे वाले के लिए git diff staged यूज़ करना है। अब now committing your changes, right? So अभी हमने क्या किया, अभी हम देखें तो git status हमारे पास क्या रहा है कि changes to be committed, changes to be committed, इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइल अभी हमारी स्टेज पे आ गई है। तो अब हम पहली बार हम देखने जा रहे हैं कि commit का कमांड कैसा होता है। तो आप git commit लिखोगे तो ये क्या करेगा, जब git commit लिख के एंटर मारोगे तो ये एक एडिटर खोल दिया, इसमें आप ना मैसेज लिख सकते हो, राइट। तो मैसेज क्या होगा मेरा कि जैसे कि चेंजेस टू xyz फाइल, और इसमें देखो कि ये क्या क्या बताता है कि कमिट मैसेज हमको ऊपर डालना है, लाइन स्टार्टिंग विथ हैश विल बी इग्नोर्ड एंड एम्प्टी
मैसेज अबॉर्ट्स द कमिट। अगर आप यहाँ पे एम्प्टी रखते तो कमिट नहीं होता, और ये बता रहे हैं देखो ऑन ब्रांच में चेंजेस टू बी कमिटेड, ये फाइल आपकी मॉडिफाइड थी, ये चेंज होने वाली है, राइट। अगर मैं इसे सेव कर दूँ तो अपना कमिट हो गया, और ये रहा वो कमिट का हैश, राइट। ये कमिट का हैश हो गया, ये हमारा वो कमिट मैसेज हो गया, और एग्जैक्टली फाइल का स्टैट्स बता रहा है कि इस कमिट में एक फाइल चेंज हुआ था और एक इंसर्शन हुआ था, राइट। इस तरीके से हम कमिट कर सकते हैं। ये कमांड हमने बहुत पहले भी देखी थी कि गिट कन्फिग, जो ग्लोबल लेवल पे हम जो कन्फिग सेटिंग्स कर लेते हैं, अगर उसमें मैं कोड एडिटर विजुअल कोड कर देता, ये तो VI है विच इज़ विम, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड कर देता तो जब अपन गिट कमिट लिखते हैं ना, तो ये यही देखता है कि भैया आपका कोड डॉट एडिटर में क्या सेट था और उसे खोल देता है। लेकिन हमारे इस केस में विम था, तो गिट कमिट जब हमने लिखा तो उसने विम खोला, राइट। तो ये हमने देख लिया कि आउटपुट ऑफ गिट स्टेटस इन द एडिटर, जो कि गिट कमिट करता रहने को, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन सी फाइलें चेंज हुई है, कितने इंसर्ट डिलीट हुआ है। और जैसे हम एग्जिट करते हैं, कमिट विद द कमिट मैसेज इज क्रिएटेड विद द कमेंट्स एंड डिफ स्ट्रिप्ड आउट, राइट। लेकिन अगर अपन गिट कमिट -v करेंगे ना, तो ये एग्जैक्टली उस एडिटर में दिखाएगा भी कि भैया आप कौन कौन सी लाइन्स ऐड किए, रिमूव किए, वो भी करके देख लेते हैं। एक बार वापस से xyz txt चेंज करते हैं। इस बार हम नया एक चीज़ डालते हैं, न्यू चेंज एट द टॉप ऑफ द फाइल, लेट्स डू दिस एंड सेव इट। नाउ वी आर एट मॉडिफाइड स्टेट, राइट, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड टू मॉडिफाइड पे आ गया। और अगर मैं इसे फाइल को ऐड करूँ तो दिस विल कम टू द कीप इन आवर गिट स्टेटस चेंजेस टू बी कमिटेड। सो अभी ये फाइल कहाँ पे आ गई है, स्टेज पे आ गई है, राइट। तो अब इसे अगर मैं कमिट कर दूँ तो गेट कमिट सेंटर, और यहाँ पे हम मैसेज कर सकते हैं, न्यू मैसेज ऐड कर सकते हैं गिट कमिट में, न्यू चेंज इन द xyz.txt, और इसको सेव करेंगे तो कमिट अपना हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली अभी भी नहीं देखना था, सॉरी गाइस, तो मेरे को एक बार वापस से करना पड़ेगा। अपन को देखने से गिट कमिट -v क्या करता है, राइट। एक और वापस से कर लेते हैं, एल सम रैंडम चेंज सेव कर लेते हैं, और फिर गिट ऐड कर लेते हैं xyz.txt। इस बार हम गिट कमिट -v करेंगे, नहीं बोलूँगा मैं, गिट -v करके। तो अब देखो कि एग्जैक्ट वो सब तो था ही, जो पहले वाला स्टेटस वाला भी बता ही रहा है, राइट, डेफ भी बता ही रहा है, लेकिन अब ना वो ये भी बता रहा है कि एग्जैक्ट लाइन्स क्या चेंज हुए हैं। दिस वोंट बी द पार्ट ऑफ द कमिट मैसेज तो केवल यही होगा जो आप ऊपर लिखोगे, लेकिन ये यहाँ पे ये भी बता रहा है एडिटर में कि भैया क्या क्या चेंज हुआ इस लाइन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमने एक न्यू लाइन ऐड करी थी, पहले ये लाइन थी उसको हटा दिया, अब ये एक न्यू लाइन और ये ऐड की है, राइट। और मैसेज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं न्यू चेंज इन xyz.txt, ये गिट का कमिट मैसेज आएगा। और इस पर इसको सेव करेंगे तो ये हमारा कमिट डन, राइट। कमिट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लाइन इंसर्ट की थी, एक डिलीट की थी, एक फाइल चेंज हुई इस कमिट पे, और ये मेरा कमिट मैसेज, ये मेरा SHA-1 हैश, और ये मेरी ब्रांच मेन, राइट। सो ये अपना हो गया। और अभी अगर आपने वो कमिट करके वो एडिटर नहीं खोलना है तो आप -m से भी कमिट कर सकते हो। फटाक से वापस से कर लेते हैं, तो चलते हैं vxyz.txt, आई फर्स्ट लाइन, राइट, it should be first, so F, I'll save this. Now my file is in modified state, I'll add it to stage, and now I will do git commit। एक बार स्टेटस करके देख लेते हैं, always good to run git status in between। So changes to be committed is this modified xyz.txt, it's in stage, so that's correct। So we now run git commit -m and new, एक्चुअली एम्प्टी वाला करके दिखा देता हूँ क्योंकि एम्प्टी अलाउ नहीं करता है गेट, तो आपका कमिट कभी होगा नहीं, राइट। सो गेट कमिट -m, ऑलवेज गुड टू राइट कमिट मैसेजेस। सो न्यू चेंजेस इन xyz.txt टॉप लाइन, और अपना कमिट हो गया, राइट। सो इस बार हमने क्या किया, गेट कमिट -m और मैसेज वहीं पे दे दिया, कमांड के थ्रू ही, हमें एडिटर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। सो दैट इज़ गुड। और ये हमने देखा था, स्टैट्स बताता है, लाइन सारे रिमूव बताता है, ब्रांच बताता है कमिट के आउटपुट पे। स्किपिंग द स्टेजिंग एरिया, सब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि हाँ यार मैंने सारे जो भी चेंजेस किए हैं वो तो ठीक है, अनमॉडिफाइड टू मॉडिफाइड पे गया वो तो ठीक है, अब सीधा ना उसको ये स्टेजिंग वाला भी ज़्यादा मत करो, मत सीधा मॉडिफाइड से उसे कमिट ही कर दो। तो ऐसा भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो अभी हम ये करके देखेंगे, vi xyz.txt वापस से स्पेस चेंज, और इसमें हम देखेंगे demo to skipping the staging area, इसको सेव कर लेते हैं, और git status, और ये हमारा देखते हैं कि अभी देखिए कि हमारा चेंजेस ना ये स्टेज नहीं हुआ है कमिट के लिए, कौन सी फाइल xyz.txt। तो आप तो हम कह रहे थे कि ऑटोमेटिकली गेट कमिट -a -m कमिट
xyz.txt। इस बार बेसिकली आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली आपको स्टेज करने की जरूरत ही नहीं है, -a ऑटोमेटिकली स्टेज कर लेता है हर एक फाइल जो ट्रैक हो रही है, राइट। तो ये जो अनट्रैक फाइल है ना, ये नहीं ऐड होगी जब -a -m कर रहे हो, ठीक है। ये केवल ट्रैक फाइल को करेगा। तो अगर मैं कमिट कर दूँ तो देखो कि एक ही फाइल चेंज हुई है, राइट, एंड द फाइल वॉज xyz.txt, वो चेंज हुई है, एक ही इंसर्शन हुआ है। जो अनट्रैक फाइल है वो नहीं हुई है चेंज, तो इसका आप ध्यान रखना। बेसिकली ये आपको बस पर ये जो चीज़ है ना, ये इससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी बेसिकली पढ़ लेते हैं तो रिमूविंग फाइल्स, राइट, नॉट दिस वन। क्योंकि कभी कभी आप ऐसा ना हो कि आप गलती से कोई दूसरी फाइल की मॉडिफाई की थी, और क्योंकि कमिट -a -m ऑटोमेटिकली हर मॉडिफाइड फाइल को क्या करेगा, कमिट कर देगा। लेकिन हो सकता है कि आप चाहते ही नहीं हो, इसीलिए स्टेज करना हमेशा बेहतर है। तो -a ऑप्शन जब भी यूज़ करो तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम रिमूविंग फाइल्स में, ठीक है। रिमूविंग फाइल्स का क्या चक्कर है, तो अभी हमारा पूरा स्टेट एकदम क्लियर है। अभी हमारे पास कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं, हमारे पास कुछ अनट्रैक फाइल है, राइट। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं मान लो ये फाइल रिमूव करना चाहता था, फाइल a.b, राइट, तो अगर मैं गिट से रिमूव कर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो गिट वाला अगर मैं कमांड रन करके, ये बेसिकली ये कमांड होता है, अगर मैं फाइल b करूँ तो क्या होगा? देखो भाई, अनट्रैक फाइल मतलब गिट को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप ये कर दो, गिट बोलेगा नहीं भाई ये तो मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा कभी, इसीलिए वो कह रहा है कि फाइल.b डिड नॉट मैच एनी फाइल्स, राइट। लेकिन अगर मेरा मॉडिफाइड स्टेट में होता, पर डायग्राम देख लेते हैं, सॉरी अनमॉडिफाइड स्टेट में होता, तो अगर हम इससे फाइल को रिमूव करेंगे ना, तो वो फाइल चली जाएगी सीधा डस्टबिन में, और गिट उसे कभी देखेगा नहीं। डस्टबिन में चली जाएगी, लेकिन जो ये हुआ है डिलीट करना, कि भैया ये फाइल जो आपने डिलीट की थी गिट से, वो चली जाएगी स्टेज पे, राइट। दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, आप इसको एक बार लिख सकते हैं। जब आप रिमूव कर रहे हो, राइट, आप कोई फाइल को रिमूव कर रहे हो, एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फाइल को आप रिमूव कर रहे हो, राइट, वो बेसिकली मान लो लास्ट स्नैपशॉट में था, राइट, तो अगर आप उसे रिमूव कर रहे हो तो होगा क्या कि वो डायरेक्टरी से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो डिलीशन का जो वो फंडा है ना, वो स्टेज हो जाएगा। और जब आप उसे कमिट करोगे तो आप गिट बोलेगा कि हाँ भैया ये फाइल डिलीट हो गई, राइट। तो आपको यहाँ से इस पहले अनमॉडिफाइड, यहाँ से पहले गिट से रिमूव करना पड़ेगा, फिर वो स्टेज चला जाएगा, फिर आप उसे कमिट करोगे तो हमेशा डिलीट हो जाएगा, राइट। तो और भी एक तरीका है कि अगर अनमॉडिफाइड से मुझे मेरे गिट से, राइट, गिट से उस वहाँ से रिमूव करके मैं उसे अनट्रैक में डाल दूँ, उसे परमानेंटली डायरेक्टरी से डिलीट ना करो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। उसकी कमांड है अपनी गिट रिमूव कैस्ट, राइट। गिट रिमूव कैस्ट करके अगर आप रिमूव करोगे तो वो आपका यहाँ से रिमूव तो कर देगा, यहाँ से रिमूव तो कर देगा, लेकिन वो अनट्रैक में रखेगा, परमानेंटली आपकी डायरेक्टरी से डिलीट नहीं करेगा। तो ये हम गिट रिमूव वाले कमांड्स को ट्राई करके निकलते हैं। तो ये वाला तो हमने ट्राई कर लिया। अब हमारा xyz.txt फाइल था ना, तो अब हम उसको रिमूव करते हैं, राइट। तो git rm xyz.txt, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिमूव कर दिया भैया। अब देखते हैं स्टेटस में क्या हो रहा है। स्टेटस में बोल रहा है कि ये चेंज आपका कमिट होने वाला है। इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेज हो गया। मैंने आपको कहा था जब गिट किसी फाइल को ट्रैक कर रहे हो और उससे आप डिलीट करते हो, और जब आप ये git rm रन कर दोगे तो स्टेज पे ला जाएगा। और अब अगर मैं कमिट कर दूंगा ना इससे, तो ये इस फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देगा, डिलीटेड xyz.txt, और ये कमिट को कर देती हैं सेव, और अब वो हमारा फाइल परमानेंटली डिलीट हो गई, राइट। देयर इज नो xyz.txt नाउ। तो ये एक फंडा हो गया। अब हमें एक और चीज़ चेक करनी थी कि जब हमारी फाइल, एक फाइल हम बना लेते हैं abc.txt, इसमें लिख देते हैं abc, राइट। ये फाइल है हमारी, और ये ट्रैक नहीं, ये अनट्रैक में होगी अभी, क्योंकि हमने न्यू फाइल क्रिएट किया था, राइट। तो अभी अनट्रैक में रहनी चाहिए। लेकिन जब मैं इसे स्टेज कर दूंगा, राइट, abc.txt को, तब ये स्टेज हो गए, राइट। अब स्टेटस देखें तो ये बेसिकली दिस चेंज आर आउट टू बी कमिटेड बेसिकली इन स्टेज स्टेट। तो अब इसे हम कमिट कर देते हैं, न्यू फाइल abc.txt एडेड, राइट। तो अब इसे सेव कर लेते हैं। तो अब हमारी फाइल जो है न्यू फाइल.txt वो आ गई। अब मानते हैं कि यार अपन ना abc.txt में कुछ चेंज करते हैं, राइट। तो कर लेते हैं आई, और यहाँ पे डाल देते हैं डी, डिलीट, राइट, डी बेसिकली फटाओ, और अब इसे सेव कर लेते हैं। तो गेट स्टेटस, और अब मैं क्योंकि abc फाइल को हम ट्रैक भी कर रहे हैं, राइट, एक बार से क्लियर करके ऊपर से करेंगे वापस से। बेसिकली कहने का मतलब है कि अब हम ये फाइल को ट्रैक भी कर रहे हैं, पर ये कौन से स्टेट में, ये अभी मॉडिफाइड वाले स्टेट में। अब मैं रिमूव करूँगा तो क्या होगा,
बेसिकली गिट आपको एक वार्निंग देगा कि यार आप इसे रिमूव नहीं कर सकते, इसको कुछ मॉडिफिकेशन है। अगर आप श्योर इसे रिमूव करना चाहते हो तो आप -F फ्लैग लगा के रिमूव कर। ओके, वो करके देख लेते हैं। -F abc.txt। अभी देखते हैं गिट स्टेटस क्या है, डिलीटेड, और आप वैसे स्टेज पे है डिलीट वाला फंडा, और अगर मैं इसे आप कमिट कर दूँ तो ये कमिट हो जाएगा, डिलीट abc.txt। ठीक है, तो ये हमारा RM का कमांड का था। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या मैं फाइल को गिट से तो रिमूव कर लूँ लेकिन उसे अनट्रैक में डाल दूँ, तो ये कैसे करेंगे, राइट। तो एक फाइल बना लेते हैं इस पर, test1234.txt, आई test1234 सेव कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं git add test1234, इसको कमिट। एक बार मैं छोटा सा ही मैसेज दे देता हूँ, RM टेस्ट कमिट हो गया। अब मैं इसको रन करते हैं git RM cast test1234.txt। अब देखो रिमूव हुआ है, राइट, लेकिन मैं ls करूँगा ना तो मुझे वो test1234 फाइल अभी भी दिखेगा, राइट। और अगर अपन गिट स्टेटस करें तो ये अभी भी बोल रहा है कि ये फाइल डिलीट हो गई है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ से डिलीट नहीं हुई है। आप वो RM वाला कमांड भी रन करके देख लेना, उस केस में फाइल ओरिजिनल डिलीट हो जाती है, लेकिन जब कैस्ट वाला डिलीट करते थे तो होता क्या था कि ये फाइल अनट्रैक में चली जाती थी। यहाँ पे देखो अभी अनट्रैक में आ गई, अनट्रैक फाइलों में आ गई, गिट इसे अब ट्रैक नहीं कर रहा है, और इसने बोला कि लास्ट वाले से हमने इसे डिलीट कर लिया, ठीक है। तो अब अगर अपन कमिट करेंगे ना, गेट कमिट -M, वापस एक रैंडम मैसेज दे देते हैं, और मैसेज आप अगर गिट स्टेटस करो तो देखो वो फाइल ना अब अनट्रैक स्टेट में आ गई, लेकिन फाइल हमने लोकल डायरेक्टरी से डिलीट नहीं किया। तो ये एक डिफरेंस आप याद रखना गिट RM में और गिट RM कैस्ट में, तो ये हम देख सकते हैं, राइट। एक मूविंग फाइल्स का भी कॉन्सेप्ट है, मूविंग फाइल्स के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बेसिकली गिट एक्सप्लिसिटली उसके पास कोई फाइल मूवमेंट वाला फंडा नहीं है। आप अगर फाइल को रीनेम करते हो तो उस फाइल, क्योंकि हमें पता है ना कि गिट का एक डेटाबेस होता है, उसमें हर चीज़ स्टोर हो रही होती है जब भी आप कुछ ऑपरेशन करते हो। जब आप रीनेम कर रहे हो तो ऐसा गिट पर्टिकुलरली कुछ स्टोर नहीं करके रख रहा कि भैया कि आपने कोई फाइल को रिमूव किया है, पर गिट स्मार्ट है कि आपने ऐसा कुछ किया है, राइट। गिट को पता है कि आपने रीनेम की है, लेकिन वो डेटाबेस में जाकर स्टोर नहीं हो रही। तो जब आप ऐसा कोई गिट मूव वाला ये कमांड रन कर रहे हो ना, तो हो क्या रहा है कि एक तो चीज़ हो रही है कि ये 3 कमांड्स बिहाइंड द सीन रन हो रहे हैं, और गिट उनको स्टोर करके रखना है अपने डेटाबेस में, राइट। वंस अ कमिट इज देयर और फिर बहुत सारे कमिट हो गए तो उसको कभी ऐसा पता नहीं लगेगा कि आपने कभी कुछ रीनेम किया था, राइट। बट एट द टाइम ऑफ जस्ट कमिटिंग गिट नोज दैट कि ओके भाई कि आपने रीनेम किया है। हम एक करके देख लेते हैं, हमारे पास गिट स्टेटस और ls कर लेते हैं। कौन सी फाइल है हमारे पास, रीडमी empty है, उसको कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं git move readme.md to readme.md1, राइट। तो अभी देखते हैं, अब हम देखते हैं गिट स्टेटस में क्या क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अभी गिट को पता है भैया कि आपने रीनेम किया है, इट जस्ट हियर इट नोज दैट, बट ऐसा कुछ वो स्टोर करके नहीं रखना डेटाबेस में, बस वो स्मार्ट है कि उसको पता है कि ये चेंज कमिट होने वाला है। तो अब अगर अपन कमिट कर दें तो git commit -M रीनेम रीडमी, ठीक है। और गिट स्टेटस बेसिकली कहने का मतलब बस ये था कि ना गिट का भी उसको ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं रखता कि आपने उस फाइल को मूव किया है, वो उसको वैसे इस तरीके से स्टोर करता है कि आपने एक फाइल को रिमूव किया था और आपने एक फाइल 2, राइट, एक फाइल को ऐड किया था जिसमें एक्जैक्ट कंटेंट्स है file1.py के, दैट्स राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्टेक। तो गाइस ये हमारा गिट डिफ के बारे में था। I think this should be enough. Hope you like this video. Keep watching, keep learning. Thank you, everyone.